तीसरे वनडे में कौमी टीम को 202 रन से शिकस्त। वेस्टइंडीज ने 34 साल बाद पाकिस्तान से वनडे सीरीज जीत ली। 295 रन के ताकुब में कौमी टीम 92 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। कोई भी बल्लेबाज जमकर ना खेल सका। साइम अयूब का बल्ला चला, ना अब्दुल्ला शफीक खाता खोल सके। कप्तान मोहम्मद रिजवान आते ही सिफर पर चलते बने। हसन अली और अबरार अहमद ने भी रन बनाने की जहमत ना की। सलमान आगा 30, हसन नवाज 13, बाबर आजम 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वेस्टइंडीज ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 294 रन बनाए। शाय होप 120 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पाकिस्तान की जानिब से अबरार अहमद और नसीम शाह ने 2-2 विकेटें ली। साइम अयूब और मोहम्मद नवाज ने एक खिलाड़ी को आउट किया। मेजबान टीम ने 2-1 से वनडे सीरीज अपने नाम की। शाय होप मैच और जारन सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। पाकिस्तान ने 10 मई को भारत का गरूर खाक में मिलाया। हमारी फिजाइया ने भारत के 6 जहाज गिराए, 4 राफेल थे। पाक अफवाज ने भारत को इबरतनाक सबक सिखाया। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को वो कारी जरब लगाई जो उम्र भर याद रखेगा। माओ ने कहा था जान दे देना लेकिन दुश्मन को जेर करके आना। दुश्मन हमें पानी बंद करने की धमकियां देता है। दुश्मन ने पानी बंद किया तो वो सबक सिखाएंगे, याद रखेगा। दुश्मन पानी के एक बूंद भी पाकिस्तान से नहीं छीन सकता। शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। अमेरिका फील्ड मार्शल को खत्ते में स्ट्रेटेजिक सालिसकार के तौर पर देख रहा है। फील्ड मार्शल के दौरे अमेरिका के बाद पाक अमेरिका ताल्लुकात में गैर मुतवक्के पेशरफ्त हुई। अमेरिका ने पाकिस्तान पर 19 और भारत पर 50% टैरिफ आयद किया। अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान के तेल के ज़खायर की तरक्की के लिए मुआहिदे का वादा किया। पाकिस्तान ने अमेरिका को तवानाई, मादनियात और क्रिप्टो में सरमायाकारी के नए मौके दिए। भारत पाकिस्तान की व्हाइट हाउस में पसीराई से नाराज है। पाकिस्तान ने अमेरिका, चीन, ईरान, खलीजी मुल्कों, रूस के साथ बैक वक्त ताल्लुकात कायम रखे। ब्रितानी जरीदे की फील्ड मार्शल के दौरे अमेरिका पर रिपोर्ट। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरा अमेरिका पर सब हैरान है। पाकिस्तान ने गैर मामूली सिफारती हिकमत अमली से सदर ट्रंप का एतमाद जीतकर आलमी सियासी मंजरनामा हिला दिया। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कामयाब दौरा अमेरिका। मिलिट्री डिप्लोमेसी से पाकिस्तान के मौक़िफ़ के आलमी सतह पर जबरदस्त पजीराई। भारत का दहशतगर्द चेहरा एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब। BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमें करार देना फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मौसर मिलिट्री डिप्लोमेसी का नतीजा है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत की असलियत दुनिया के सामने आया हो गई। हालिया अमरीकी फैसला पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आलमी सतह पर तौसीक है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने फितनल हिंदुस्तान के साथ बराह रास्त रवाबित कायम रखे। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी भारतीय रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत है। अमेरिका ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया, जो बड़ी कामयाबी है। पाबंदी से भारतीय सहूलतकारी रोकने में मदद मिलेगी। जंग के दौरान कलदम BLA और मजीद ब्रिगेड ने भारत का साथ दिया। कोशिश करें अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए इन तंजीमों को दहशतगर्द डिक्लेयर करवाएं। भारत के सहूलतकारों को रोकने के लिए इक़दामात ज़रूरी हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो का नया NFC अवार्ड जारी करने का मुतालिबा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान, भारत समेत दीगर मुल्कों में अमन कायम किया। पाक भारत एक ऐसा तनाज़ा था जो इंतहाई खौफनाक सूरत हाल में बदल सकता था। अमेरिका की आला क़यादत ने एक मुमकिना तबाही रोकने में अहम किरदार अदा किया। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टॉम ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग कहा, पाकिस्तान और अमेरिका में इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक मुज़ाकरात हो रहे हैं। अमेरिका और पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका वबस्तगी की तस्दीक की है। दोनों मुमालिक दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन बढ़ाने के तरीकों पर गौर कर रहे हैं। सदर ट्रंप पूरी दुनिया में तनाज़ात का खात्मा और अमन चाहते हैं। वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो और रूसी वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान राब्ता हुआ। पुतिन और सदर ट्रंप के दरमियान मुलाकात की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया गया।
स्पीकर कौमी असम्बली ने ओपोजिशन को हुकूमत से मुज़ाकरात की दावत दे दी। सहूलतकारी के लिए तैयार हूँ, आपस में बैठकर बात करें। मिल बैठकर बात करने में कोई हर्ज नहीं, सियासत में मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल होता है। अयाज सादी की गुफ्तगू। बानी पीटीआई से मुलाकात न करवाने पर ओपोजिशन अरकान का शदीद एहतजाज, ऐवान से वॉकआउट कर गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी की जायदादें जब्त करने का हुक्म। एटीसी लाहौर ने सजा याफ्ता मुजरमों के जेल वारंट जारी कर दिए। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को 10 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज को 10 साल कैद की सजा और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। थाना शादमान जलाओ घेराव के मुकदमे का तहरीरी फैसला जारी। मार्का हक और यौम आज़ादी की मुनासबत से खुसूसी तकरीबात का आगाज आज से होगा। खुसूसी तकरीब आज रात 8 बजे जिन्ना स्टेडियम इस्लामाबाद में मुनक्किद होगी। सदर मुमलिकत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत वफाकी वज़रा और दीगर अहम शख्सियात शामिल होंगी। तकरीब में फील्ड मार्शल सैयद सिंह मुनीर भी शरीक होंगे। JF-17 थंडर फ्लाई पास्ट का मुजाहरा करेंगे। मिली नगमे और म्यूजिकल शो भी होगा। महकमा मौसमियात की मुल्क भर में बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। 18 से 22 अगस्त के दौरान शदीद बारिशों का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, गलियात और मरी में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, पेशावर और नौशहरा में अर्बन फ्लडिंग का इम्कान। अमेरिका की BLA और मजीद ब्रिगेड पर पाबंदी। पाकिस्तान का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि BLA और मजीद ब्रिगेड पाकिस्तान में मुतअद्दिद दहशतगर्द हमलों में मुलव्विस हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ साबित कदम है। दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ न सिर्फ मुल्की बल्कि इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए हैं। पाकिस्तान का दहशतगर्दी को तमाम शक्लों में ख़त्म करने का अज़ाइम अटल है। कराची में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। आसमान पर रंगो नूर छा गया। गवर्नर हाउस कराची में मार्का हक जश्न आज़ादी का कॉन्सर्ट। दुनिया की तवील तरीन 1 घंटा 16 मिनट की आतिशबाजी का आलमी रिकॉर्ड कायम। तकरीब में गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड के नुमाइंदे भी मौजूद थे। जश्न आज़ादी कॉन्सर्ट में नामवर गुलकार अली जफर ने आवाज़ का जादू जगाया। शुरका झूम उठे। MQM पाकिस्तान के इस हक परस्त गवर्नर ने भारत को, इंडिया को, नरेंद्र मोदी को बता दिया है कि हम कितना बारूद तो सिर्फ यहीं रख के बैठे हैं। अगर तुमने पाकिस्तान और पाकिस्तानियों पे मैली निगाह डाली तो ये आतिशबाजी ही तुम्हारे लिए काफी है। भारत के 6 तैयारे ही नहीं गिराए, दुनिया में रुस्वा भी किया। इस कौम से टक्कर नहीं लेना। भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तानियों पर मैली निगाह डाली तो आतिशबाजी ही काफ़ी है। वर्ल्ड रिकॉर्ड सिर्फ मोदी को दिखाने के लिए बनाया। आज नरेंद्र मोदी को बता दिया हम कितना बारूद रख कर बैठे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का तकरीब से खिताब। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि आतिशबाजी में पूरी दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारत को पता लग गया कि आतिशबाजी आतिशफशानी बन सकती है। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। इसराइली फोर्सेस की बेघर और भूख अफलास के शिकार अफराद पर बमबारी और फायरिंग। 24 घंटों में मजीद 89 फ़लस्तीनी शहीद, 513 जख्मी हुए। खुराक के मुतलाशी 31 फ़लस्तीनी भी गोला बारी का निशाना बने। गजा एनक्लेव में 2 बच्चों समेत 5 मजीद फ़लस्तीनी भूख से शहीद हो गए। ग़िज़ाई क़िल्लत से 103 बच्चों समेत 227 अफराद शहीद हो चुके। शौदा की मजमूई तादाद 61,000 से ज़ायद। 1,56,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं। इसराइल गजा में बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। गजा पर कब्जे का इसराइली मनसूबा बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान इसराइली इक़दामात की सख्ती से मुखालफत करता रहा है। सलामती कौंसिल पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, वो अपना किरदार अदा करे। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदोबासे में इफ्तिखार की मीडिया टॉक। कहा कि इसराइल ने सलामती कौंसिल और जनरल असम्बली की करारदादों को नज़रअंदाज किया। 2 रियासती हल पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में आलमी बरादरी की ख्वाहिश सामने आई।